कार छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हाल ही में अपने कर्मचारियों के डीए में 4% की वृद्धि की गई है, जिससे अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है बढ़कर 50% हो गया है। ये बात अलग है कि केंद्र सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों के डीए में 3% की वृद्धि और कर दी है, जिससे छत्तीसगढ़ अब केंद्र से 3% पीछे चल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए मध्य प्रदेश को, तो मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान में 46% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। यानी कि केंद्र से अगर तुलना की जाए तो 7% जो डीए है वह मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र से कम मिल रहा है, और छत्तीसगढ़ से अगर तुलना करें तो छत्तीसगढ़ से जो 4% है वह मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को कम दिया जा रहा है डीए। लेकिन अब जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को डीए देने पर विचार कर रही है, यानी कि 4% की वृद्धि अगर मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों के डीए में करती है तो जो कर्मचारी हैं उनका महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा। इससे करीब 7 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को 14,000 करोड़ रुपए दिया गया है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार अब कर्मचारियों को डीए देने की तैयारी कर रही है। तो जो 14,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को दिया गया है उससे कई विकास काम मध्य प्रदेश में किए जाएंगे। साथ ही कर्मचारियों के डीए में भी सरकार वृद्धि करेगी, जिससे आने वाले त्यौहार में कर्मचारियों पर कर्ज का बोझ कम पड़े और उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आए। तो साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा 14,000 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार को दी गई है, जिससे मध्य प्रदेश सरकार की कई प्रकार की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। साथ ही विकास कार्य भी मध्य प्रदेश में होंगे और कर्मचारियों की परेशानियों को भी सरकार खत्म कर सकती है, उनको डीए सरकार दे सकती है। इस पर विचार चल रहा है। सीएम मोहन यादव के द्वारा हरी झंडी मिलने पर प्रदेश के करीब 7 लाख कर्मचारियों के खाते में बढ़े हुए डीए की राशि आ जाएगी। आपको बताना चाहूँगा कि दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया है। इससे सरकार को आर्थिक तंगी के बीच में कुछ हद तक स्थितियां मैनेज करने में सहायता मिलेगी। दरअसल जुलाई में संसद में पेश केंद्रीय बजट में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में मध्य प्रदेश को 97,906 करोड़ रुपए मिले थे। केंद्र इस राशि को मध्य प्रदेश सरकार को एक साल में 14 समान किस्तों में देगी। इस तरह से मध्य प्रदेश को हर महीने 7,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वह दी जा रही है। अक्टूबर में 7,000 करोड़ रुपए की 2 किस्तें दी जा रही है। इस तरह से अक्टूबर में मध्य प्रदेश को केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 14,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार को लोन नहीं लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार हर महीने कर्ज लेकर काम चला रही है। हालांकि केंद्र से मिले 14,000 करोड़ रुपए के कारण अब राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इससे सरकार को इस महीने एक बार और फिर से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश सरकार ने 22 अक्टूबर को 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी कर ली थी। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र ने एक समय में केंद्रीय करों के हिस्से की एक साथ 2 किस्तें प्रदान की है। जब सरकार को पैसे की सख्त ज़रूरत है, एक अतिरिक्त किस्त मिलने से इस महीने सरकार को एक बार और कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। सरकार इस राशि का उपयोग अपनी प्राथमिकता के हिसाब से करेगी। मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में सरकार पर 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज अभी तक हो चुका है। हाल ही में सरकार के द्वारा 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार पर करीब 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज अभी तक हो चुका है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के शुरुआती 4 महीने में कोई लोन अभी तक नहीं लिया था। सरकार ने 1 अगस्त को इस वित्तीय वर्ष का पहला 5,000 करोड़ रुपए का जो लोन है लेने की औपचारिकता शुरू की थी। 22 अगस्त को उसने फिर से 5,000 करोड़ रुपए का दूसरा कर्ज लेने की प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद 1 महीने बाद ही सितंबर में 5,000 करोड़ रुपए का तीसरा कर्ज और पिछले दिनों 5,000 करोड़ रुपए का चौथी बार कर्ज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार पर 31 मार्च 2024 की स्थिति में 3,75,000 करोड़ रुपए का कर्ज था और कर्ज की राशि अब बढ़कर 4 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा 14,000 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार को दी गई है, जिससे मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर जो बोझ है कुछ कम होगा और जो विकास कार्य हैं वह भी मध्य प्रदेश सरकार करेगी। साथ ही कर्मचारियों के डीए पर भी सरकार मुहर लगा सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो डीए है
वह 4% कर्मचारियों का बढ़ा दिया गया है। केंद्र के द्वारा भी 3% डीए अपने कर्मचारियों का बढ़ा दिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार केंद्र से और छत्तीसगढ़ से पीछे चल रही है और कर्मचारी संगठन भी लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में मोहन यादव सरकार दिवाली से पहले कर्मचारियों के डीए पर कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। देखने वाली बात यह है कि जो मोहन यादव सरकार है कर्मचारियों को एक साथ 7% डीए देती है या फिर छत्तीसगढ़ के बराबर 4% डीए करने पर 50% डीए मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिल पाता है। ये आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों को डीए दे सकती है। जल्दी ही इसके संबंध में मोहन यादव सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।